Hello bachcho, let's see this question. The question says two large vertical and parallel metal plates having a separation of 1 centimeter are connected to a DC volt source of potential difference X. A proton is released at rest midway between the two plates. It is found to move at 45 degree to the vertical just after release. Then X is nearly. देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे हिंट लिख लेते हैं जो हमारे की कॉन्सेप्ट होने वाले हैं कि क्या क्या हमारे की कॉन्सेप्ट होंगे। देखिए एक तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका वैल्यू होता है क्यू ई। ठीक है, एक हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू होता है पोटेंशियल अपॉन सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। जैसे ये प्लेट्स है, इनके बीच का सेपरेशन डी है, तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा V बाय डी, क्लियर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होने वाला है। अब हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए यहां जो जो चीजें दी गई है वो लिख लेते हैं कि ये एक प्लेट है और इसको हमने एक पोटेंशियल V से कनेक्ट कर दिया है और जो V है ये हमें X गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट रहेगी, ये नेगेटिव प्लेट रहेगी। इसके मिड के अंदर ये सेपरेशन 1 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर। इसके मिड में एक हमारे पास चार्ज है, प्रोटॉन है, और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक डाउनवर्ड mg लगेगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू, अब ये जो प्रोटॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से 45 डिग्री पे, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, क्लियर। तो अब देखिए मैं इस वाले ट्रायंगल को यहां बना रहा हूं, ये है F, ये है mg, ये है 45। यहां से मैं लिख सकता हूं 1045 इज इक्वल टू, 1045 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास mg अपॉन f। 1045 क्या होता है 1, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि mg जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास f के इक्वल हो जाएगा। अब m जो है वो क्या है, m को तो mg लिखा रहने दिया, f क्या होता है, f हमारे पास होता है q इंटू ई। एम जी इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V बाय डी, क्लियर। तो इसे मैं लिख सकता हूं एम जी डी बाय क्यू, और जो V है यही हमारा X है। अब X इज इक्वल टू, प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 10⁻⁻27 kg। G का वैल्यू होता है 10, D हमें 1 सेंटीमीटर दिया है, इसे मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10⁻², अपॉन चार्ज का वैल्यू हमें दिया है, प्रोटॉन है तो वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू आएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻9 वोल्ट, क्लियर। अगर मैं ऑप्शन में मैच करूं तो ऑप्शन में 1.04 नहीं है, तो इसलिए मैं x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10⁻⁻9 वोल्ट लिख सकता हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x का जो हमसे वैल्यू पूछा गया है वो वैल्यू हमारे पास आ चुका है। ओके, ऑप्शन से मैच किया जाए 1 इंटू 10⁻⁻9 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर और करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।